बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और हम और किचन व्लॉग्स। तो क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज की वीडियो में जैसे स्टार्टिंग से पता लगी गया आपको, शामी कबाब बना रहे हैं हम लोग, जो कि मोस्टली बीफ के ही बनते हैं। तो पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसमें मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक लिया है, हल्दी ली है और लाल मिर्चें मैंने साबुत ली हैं, नमक, ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला। ऑप्शनल हैं चीज़ें, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं क्योंकि बाद में जब वो पिसेगा तो सब चीज़ें पिस जाएंगी उसके साथ। गरम मसाला भी इवन सम टाइम हम साबुत डाल देते हैं। मेरे पास पिसा हुआ था तो मैंने पिसा हुआ यूज़ कर लिया। चने की दाल हमने आधा किलो ली है और गोश्त मैंने तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है ये। तो इसे मैंने प्रेशर कुकर में बनाया है। प्रेशर कुकर में मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी रखा है और दाल और गोश्त और सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे इसमें ऐड करने के बाद मैंने इसका लिड लगा दिया प्रेशर कुकर की और तकरीबन विदिन हाफ़ टू 45 मिनट्स, मतलब हाफ़ आवर टू 45 मिनट्स जो है ये बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने इसे सिर्फ स्पून की मदद से, अगर आपके पास डोई है घोटने वाली तो उसकी मदद से अगर आप चलाएंगे तो ये अच्छी तरीके से घुट जाएंगे कबाब। अगर मिक्सर में आप इसे मिक्स करेंगे तो फिर तो बिल्कुल बारीक हो जाएंगे ना, फिर उससे हाथ में कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आपको इनको घोटना है, चम्मच की मदद से बिल्कुल जल्दी से घुट जाएंगे। और फिर हम इसमें ग्रीन मसाला और अनियन चॉप करके ऐड करेंगे। देखें कितने अच्छे पेस्ट बन गया इसका, जो कि कबाब बनाने में आपको ईजी रहेंगे। और तो इसको मिक्स करते हैं, उसके बाद आते हैं। सारे कबाबों को मिक्स करने के बाद मैंने उसकी इस तरह टिक्कियाँ बनानी हैं। और उसके बाद मैंने 2 अंडे लिए थे क्योंकि क्वांटिटी में इस वक्त मैं ज़्यादा बनाई थी। तकरीबन 1 अंडे में आप 6 जो होते हैं शामी कबाब वो डिप करके फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने 2 अंडे लिए थे क्योंकि मुझे ज़्यादा कबाब बनाने थे। इस तरीके से हम इनके कबाब बनाएंगे। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, कमर्शियली भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो बच्चे घर में गोश्त नहीं खाते, यानी कि जब वो बोटी के फॉर्म में होता नहीं खाते, तो आप उनको शामी कबाब बना के ईज़िली खिला सकते हैं। और होपफुली कि आपको ये रेसिपीज़ मेरी अच्छी लगती होंगी। अगर रेसिपी मेरी पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और शामी कबाब बनाते हुए मुझे जो है वो काफ़ी टाइम लग गया था। हालांकि ये इसका जो मसाला था वो तो बहुत जल्दी से गल भी गया था, मगर जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पे तो बच्चों को भूख लगी जाती है। तो इतनी देर में जो है मेरे बेटे आ गए थे कि आप मुझे कुछ बना के दे दें पहले। तो मैंने उनको पैनकेक बना के दे दिए थे, साथ ही मैंने बैटर बना लिया था जल्दी से पैनकेक का। तो मैंने 2-3 पैनकेक अपने बेटे को दे दिए थे बना के। तो शामी कबाब बहुत बेस्ट बने थे, टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। और क्वांटिटी वाइज भी अगर आप आधा किलो चने की दाल और तकरीबन आधा किलो गोश्त लेंगे बोनलेस बीफ का, तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में बन जाते हैं। तकरीबन 18 से 20-22 कबाब आपके रेडी हो जाते हैं। तो बस ये पैनकेक की भी मैंने एंड में ऐड कर दी थी। और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो सबसे एंड में आएगा कबाब का। कबाब बहुत टेस्टी बने थे। इसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।